मेरी तैनाती एक कस्बे के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में हुई थी। कॉलेज कस्बे से 3 किलोमीटर दूर था। कॉलेज में छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे। कॉलेज का अधिकांश स्टाफ कस्बे में ही रहता था। मेरा व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था और मेरे पढ़ाने का ढंग बहुत प्रभावी, इसलिए छात्र छात्राएं मेरा बड़ा सम्मान करते थे। मैं बहुत मिलनसार और सहयोगी स्वभाव का था, इसलिए स्टाफ में भी मेरे सबसे बड़े मधुर संबंध थे। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तभी चपरासी मेरे पास आया और बोला, सर, प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं प्रिंसिपल रूम की ओर चल दिया। मुझे देखकर प्रिंसिपल साहब बोले, अजय जी, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा शालिनी अचानक क्लास में बेहोश हो गई है। उसे किसी तरह होश तो आ गया है, मगर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आप ऐसा करिए, उसे अपने स्कूटर से उसके घर छोड़ आइए। उस समय स्टाफ के 2-3 लोगों के पास ही स्कूटर था। शायद इसी कारण प्राचार्य जी ने मुझे यह कार्य सौंपा। मैं शालिनी को स्कूटर पर बैठाकर कस्बे की ओर चल दिया। मैं कस्बे में पहुंचने ही वाले थे कि सड़क के किनारे खड़े बरगद के पेड़ के पास शालिनी ने कहा, सर, स्कूटर रोक दीजिए। मैंने स्कूटर रोक दिया और उससे पूछा, क्या बात है शालिनी, क्या तुम्हें फिर चक्कर आ रहा है? मुझे कुछ चक्कर नहीं हुआ सर, मैं तो आपसे एकांत में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉलेज में बेहोश होने का नाटक किया था। उसने बड़े भोलेपन से कहा। क्या? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको यही सब बताने के लिए मैंने यह नाटक किया था। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं हतप्रभ खड़ा हो था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर बोला, यह तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। अभी तो तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानती। आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं? यह तो आपसे प्यार कर बैठा है। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मालूम है कि शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी तथा तुम्हारी उम्र में कम से कम 20 साल का अंतर है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं है पड़ता सर, मैं तो केवल एक ही बात जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बेपनाह प्यार, वह दार्शनिक अंदाज में बोली। मैंने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने यह कह कर कि अब तुम ठीक हो, इसलिए यहाँ से अपने घर पैदल चली जाना। मैं कॉलेज लौट आया। मैंने इस बात को उसका बचपना समझ और गंभीरता से नहीं लिया। शालिनी किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आने और मुझसे बात करने का प्रयास करती रही, परंतु वह मेरे जितना करीब आने का प्रयास करती, मैं उतना ही उससे दूर भागता। मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज में यह बात चर्चा का विषय बन। कस्बे में छोटे बच्चों का कोई बढ़िया स्कूल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ अकेले ही किराए के मकान में रहता था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे मम्मी पापा के साथ रहते थे। एक दिन शाम का समय था। मैं कमरे में अकेला बैठा एक किताब पढ़ रहा था, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने शालिनी खड़ी थी। उससे इस प्रकार अकेले अपने घर पर देख मैं असमंजस में पड़ गया। इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। आज पहली बार मैंने शालिनी को ध्यान से देखा। 20-21 वर्ष की उम्र, लंबा व चेहरा हरा, बदन गोरा चिट्टा रंग और आकर्षक नैन नक्श। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर को छू रहे थे। सादे कपड़ों में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। कमरे के एकांत में एक बेहद सुंदर नवयुवती मेरे सामने बैठी थी और वह मुझसे प्यार करती है,
यह सोचकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। मैंने अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास किया, मगर मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में असफल रहा। मेरे मन में तरह तरह की हसीन कल्पनाएं उठने लगी। चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। इस सब से बेखबर शालिनी कुर्सी पर शांत और निश्चल बैठी थी। उसके एक हाथ में सफ़ेद रंग का रुमाल था। मैं उठकर उसके पास गया और उसके गालों को थपथपाते हुए पूछा, शालिनी, तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो? उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा। पता नहीं उसे मेरी आंखों में क्या दिखाई दिया। वह झटके के साथ कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव एकाएक बदल गए थे। मेरे हाथों को अपने गालों से झटकते के साथ हटाते हुए वह बोली, अपना हाथ हटाए। मेरे ऊपर पड़ा बुद्धिजीवी का लबादा फट कर तरातार हो चुका था। शालिनी का यह व्यवहार मेरे अप्रत्याशित था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ सर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरा प्यार गंगा जल की तरह निर्मल और कंचन की तरह खारा है। उसके दृढ़ स्वर में कहा, ये सब फिल्मी डायलॉग हैं। मैंने खिसियानी हंसी हंसाते हुए कहा, सर, ज़रूरत पड़ने पर मैं यह साबित कर दूंगी कि आपके प्रति मेरा प्यार कितना गहरा है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। काफ़ी देर तक मैं आवर खड़ा रहा, फिर मैं अपने काम में लग गया। इसके बाद शालिनी ने मुझसे बात करने या मिलने का प्रयास नहीं किया। मैं भी धीरे धीरे उसे भूल गया। कुछ समय बाद मेरा उस कॉलेज से स्थानांतरण हो गया। सरकारी सेवा होने के कारण कई जगह से स्थानांतरण हुए और आखिरी में मैं आगरा में सेटल हो गया। कुछ दिन बाद मुझको किडनी प्रॉब्लम हो गई। कई महीनों तक तो डायलिसिस पर रहा। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं। तब मैंने अपने परिवार में इस संबंध में सबसे बातचीत की। मेरी पत्नी, बेटे और बेटी ने राय दी कि पहले किडनी के लिए विज्ञापन देना चाहिए। हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद पैसे के लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए। अगर 2-3 बार विज्ञापन देने के बाद भी कोई डोनर नहीं मिलता है तो हम लोग फिर भी इस बारे में बातचीत करेंगे। बेटे ने शहर के सभी अखबारों में किडनी डोनेट करने वाले को 15 लाख रुपए देने का विज्ञापन छपवाया। विज्ञापन में मेरा नाम, पूरा पता दिया गया। विज्ञापन दिए गए महीना हो गया था। जिस अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था, एक दिन वहां से फ़ोन आया, सर, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको किडनी देने के लिए एक डोनर मिल गई है। उसकी उम्र 40 के करीब है और वह आपको किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले उसका नाम और पता किसी को न बताया जाए। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि डोनर अपना नाम पता क्यों नहीं बताना चाहती। फिर हम सबने सोचा कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। ट्रांसप्लांट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई और नियत तारीख पर मेरी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके कई दिनों के बाद जब मैं अपने को काफ़ी सहज अनुभव करने लगा तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, वो लेडी कैसी है जिन्होंने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी? कुछ देर तक डॉक्टर साहब खामोश रहे, फिर बोले, वह लेडी तो परसों बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल से चली गई। हैरानी की बात यह है कि वह अपनी डोनेशन फीस भी नहीं ले गई। क्या मेरा मुंह विस्मय से खुला रह गया था। जब मैंने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई तो उन सब को बड़ी हैरानी हुई। सभी को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आज के इस आपाधापी के दौर में 15 लाख रुपए ठुकरा देने वाली वह लेडी आखिर कौन थी। काफ़ी दिनों तक मैं इसी
उधेड़बुन में रहा। मैंने उस लेडी का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपने घर के बाहर लॉन में बैठा था, तभी एक महिला मेरे पास आकर बोली, सर क्या आप प्रोफेसर अजय हैं? मैंने महिला की ओर देखते हुए कहा, हाँ। मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम, मेरा नाम रीचा है, मेरी एक सहेली थी शालिनी। वह महिला बोली थी, से आपका क्या मतलब है? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह अब इस दुनिया में नहीं है, उसने किसी को अपनी किडनी डोनेट की थी। उसी दौरान शरीर में सेप्टिक फैल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, महिला ने कहा। क्या? मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। जी सर, उसे शायद अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था। मरने से 2 दिन पहले उसने मुझे यह रुमाल और एक पत्र आपको देने के लिए कहा था। यह कहकर उस महिला ने वह रुमाल और पत्र मुझको दे दिया और वहाँ से चली गई। मैंने वह रुमाल उठाया जो शालिनी ने मुझे देने के लिए रीचा को दिया था। मैंने रुमाल को पहचानने की कोशिश की, यह शायद वही कड़ा हुआ रुमाल था जो शालिनी मुझे देने मेरे कमरे पर आई थी। अब मुझको डोनर की सारी पहेली समझ में आ गई थी। मैंने रुमाल में रखे हुए मुड़े तुड़े पत्र को खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्रोफेसर साहब, आपका जीवन मेरे लिए बहुत बहुत बहुमूल्य है, इसलिए मैंने अपने जीवन का संकट में डालकर आपकी जान को बचाया, मगर मैंने ऐसा करके आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं जिस हृदय की गहराइयों से प्यार करती थी उसके किसी काम आ सकी। आपकी शालिनी। पत्र पढ़कर मेरा मन गहरी वेदना से भर उठा। शालिनी का यह निस्वार्थ प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने शालिनी का दिया हुआ रुमाल उठाया और उससे अपने आंसुओं को पोंछने लगा। ऐसा करके शायद मैंने शालिनी के सच्चे अमर प्रेम को स्वीकार कर लिया था। अगर दोस्तों आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई या पुरानी स्टोरी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। धन्यवाद।